अब आ जाते हैं सबसे पहले जो मैंने आपको बताई है बात, राय मंजूर नासिर बड़े ज़बरदस्त दबंग ऑफिसर हैं। अभी 4-6 महीने पहले ही उनको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का लगाया गया, वहाँ पर एमडी लगाया गया। उन्होंने वहाँ पर जाके निशानदेही की। तकरीबन 100 कुतब ऐसी थी जिनके अंदर ऐसा मवाद था जो गैर इस्लामी था, जो नहीं होना चाहिए था, और जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनके जहनों में इबहाम उठता है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीरत नबी का, क्योंकि देखें ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद हैं, और ये हमारा अकीदा है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर एक लॉबी है जो इस इशू को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करती है। ये पावरफुल लोग हैं, इनको अक़लियत करार दिया गया, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो इसलिए राय साहब ने ये फ़ैसला किया कि वो एक सीरत नबी के हवाले से एक पैराग्राफ शामिल होना चाहिए। और ये हम बातें कर रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादातर वो कुतब पढ़ाई जाती हैं। और उसको कौन छापते हैं? ये जो इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं, मसलन जैसे ऑक्सफोर्ड है, जैसे कैम्ब्रिज है, जैसे लिंक है, पूरी उनकी एक हमारे पास पूरी एक लिस्ट है। उन्होंने पहले तो ये कोशिश की, राय साहब से मुलाकातें की कि जनाब आप ये चीज़ें ना करें, ये मवाद किन किताबों से ना निकालें, और साथ में ये कहा कि बहुत कुछ है, इस्लामियात एक अलग सब्जेक्ट है, तो सीरत नबी के हवाले से मज़ीद चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राय साहब ने इस मामले पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया। एक दबंग ऑफिसर है, मैं नाम लेके उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे बहुत कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन मेरा नंबर नहीं उनसे मिल सका, नहीं तो मैं मज़ीद इंफॉर्मेशन भी आती मेरे साथ, मेरे पास, और मैं आपके साथ शेयर करता। इन्होंने क्या किया कि जनाब बेशतर इसके कि वो इस निसाब में से इस चीज़ को जो हमारे बच्चों के जहनों को पलूट कर रहा है, इसको निकालते। राय मंजूर नासिर साहब का ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनको जो एमडी शिप थी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उससे हटा के तो जनाब ना कहीं और पोस्टिंग दी गई, और उनकी जगह किसी बंदे को लगाया भी नहीं गया। इतनी उजलत में, क्योंकि पब्लिशर्स जो हैं मुबैना तौर पर उनकी यही ख्वाहिश थी कि फौरी तौर पर ये राय साहब को यहाँ से हटा दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये हो जाए ऑर्डर और वो फिर निकालना पड़ेगा किताबों से वो सारा कुछ, और फिर नई पब्लिशिंग होगी। और फिर उनका जो एजेंडा है, ये याद रखें, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, ये एक बड़ी स्कीम के तहत, एक बड़ी साजिश के तहत पाकिस्तान के जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्टेटस तबाह किया गया, उनका स्टैंडर्ड तबाह किया गया, नए स्कूल बनने नहीं दिए गए। तो ये छोटी छोटी गलियों में, घरों में, कोठियों में ये स्कूल बन गए। हज़ारों रुपए ये फ़ीसें लेते हैं और बच्चों के हमारे जो ज़हन है उसको पलूट करते हैं। तो बिल आखिर वो अपनी साजिश में कामयाब हुए। जो उनका एजेंडा है ये जनाब कार्रवाई करके, और उन्होंने उनको राय साहब को हटवा दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो मुल्क जो रमज़ानुल मुबारक में मारज़ वजूद में आया, और जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये कलमा तैयबा, यानी जो ये इस बात की गवाही देता है कि नबी पाक अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और मेरा रब अल्लाह है। तो जनाब उस मुल्क में उस शख्स को जिस तरीके से हटाया गया, ये देखें इसके ये कितने पावरफुल लोग हैं, कितनी बड़ी ये माफिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो दिलों में दर्द रखने वाले मुसलमान हैं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए, आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने की ज़रूरत है इस बात पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर बात करें, ट्वीट करें। ये कैसे मुमकिन है कि इस मुल्क के पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, वहाँ पर इस तरीके का आप किसी ऐसे ऑफिसर के साथ सलूक करेंगे जो सीरत नबी के पैराग्राफ बीच में शामिल करना चाहता है निसाब में, जो उन चीज़ों को निकालना चाहता है निसाब से जिससे हमारी नौजवान नस्ल के दिमाग पलूट हो रहे हैं और सवालात उठ रहे हैं, और ये अक़लियत करार दिए जा चुके हैं इस मुल्क में। तो उनके जो नज़रियात हैं उनकी यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। हम सब मुसलमान हैं।